अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमर रहमान है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का सोलिसिटर हूँ। उसके साथ साथ पाकिस्तान में सीनियर एडवोकेट हूँ। मेरा 30 साल का वकालत के शोबे में तजर्बा है, पाकिस्तान में, उसके साथ साथ यूके में। मुझे 2020 में बेस्ट प्रोफेशनल इन बिजनेस का अवार्ड मिल चुका आपके तारुफ का बहुत शुक्रिया। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो काफ़ी, मेरा ख्याल है आजकल के दौर में तो आग पकड़ चुका है और काफ़ी इसके बारे में जय-गोइयाँ होती रहती हैं हर तरफ, और कुछ लोग इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग नुकसानात के बारे में बात करते हैं। तो आपके हिसाब से एआई की जो तरक्की है वो हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं और इसका मौसर इस्तेमाल फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। आपने अपने करियर के दौरान एआई को कैसे बढ़ते हुए देखा है? आपने आगाज़ किया और फिर अब आप जहाँ पे हैं, इसके दरमियान में एआई किस तरह बढ़ा और अब किस तरह इस्तेमाल हो रहा है? ख़ास तौर में आप यूके की मिसाल देके ज़रा बताइएगा कि हम उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते है। बहुत अच्छा सवाल अली भाई। मैं अगर अपने आप को देखूँ ना तो मैं वो उस क्या कहते हैं वकालत की जो शुरुआत जब से हमने की थी, हैं? जी, जिसमें कि एआई तो बहुत दूर की बात, ये डिजिटलाइजेशन, मोबाइल, ये जो स्मार्टफोन, ये कुछ भी नहीं था। जी, इवन मुझे याद है कि वो शुरू शुरू में, आप तो खैर वो तो आपको अब म्यूजियम में ही मिलेंगे, इतने बड़े बड़े वो मोटरोला के वो मोबाइल शुरू शुरू में जी, वो आए थे, वहां से शुरुआत थी। और बहुत कम लॉयर्स के पास वो होते थे। तो वहां से अगर हम वो जर्नी को डेवलप करते करते 25-30 साल में अब इस जगह पे आ गए हैं। अब एआई के हवाले से मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ तो आपसे आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। जी, मेक्सिको में एक ट्रायल रन हुआ है, जिसमें कि दोनों तरफ के जो वकील हैं और जज जो है, जी, वो आर्टिफिशियल, कोई इंसान नहीं है, जी, वो एक बोट है, आर्टिफिशियल। बिल्कुल। अब उनको फीड कर दी गई है दोनों केसेस की जो बुनियादें हैं, फैक्ट्स हैं, जी, और उनको कहा गया कि आप केस आर्गू करें। और फिर जज ने, जो कि खुद से बोट है, दोनों के आर्गूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया है। अब बिल्कुल। अंदाजा लगाएं कि अगर यह आगे सिलसिला चलता है ना, जी, मैं या मेरे जैसे और लॉयर या जो खासकर जो जूनियर्स हैं, क्या मुस्तकबल में हमारा। जी, अब एआई किस तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो दुनिया का बहुत सा हिस्सा बदल के रख दिया ऑलरेडी उसने। जो रहता है वो बहुत जल्दी से बदल रहा है, तब्दीली बहुत तेजी के साथ आ रही है। जी, अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि इसको अब मैं हमने कैसे बढ़ते देखा है। जी, मिसाल में देता हूँ, जब मैं पाकिस्तान में था, जब प्रैक्टिस शुरू की, तो अगर हमारे पास कोई इश्यू आ जाता, लॉ का कोई ऐसी सवाल आ जाता जिसको हमने कोर्ट में कल लेके जाना होता, तो फिर हम उस पे जितने भी प्रीवियस जजमेंट्स आई हुई हैं उस टॉपिक पे, हाई कोर्ट्स की, जी, सुप्रीम कोर्ट्स की, वो हम पूरी तरह जो अपनी लाइब्रेरी मौजूद होती थी आपस में, उसमें ढूंढने में शुरू हो जाते थे। बिल्कुल। इंडेक्स देखना शुरू हो जाते थे कि इस हवाले से कोई केस हुआ है पहले या इस तरह नहीं। फिर वो जो जजमेंट्स निकालनी, फिर एक पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ा कि इसमें कोई रेलेवेंट चीज है जो हमारे हेल्प कर सके। बिल्कुल। तो वो सारा का सारा टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाता था, बाज दफा वीक्स उसमें लग जाते थे। जी, ठीक। अब वहां से आप शुरू करते हैं और जंप करें आज के दौर में। जी, ये मेरा मोबाइल है, जी, ठीक है। अब इसके अंदर सारी की सारी पाकिस्तान की सारी जजमेंट्स में अच्छा। 1947 से, जी, ठीक है। अब उसके अलावा न सिर्फ जजमेंट्स बल्कि पूरे के पूरे लॉज, जी, उसके जो एक्ट्स हैं, जो आपके ऑर्डिनेंसेस हैं, एवरी सिंगल जो जी, लेजिस्लेशन है वो इसके अंदर मौजूद है। अब आप मिसाल के तौर पर मेरे पास अपना कोई मसला लेके आए, जी, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि मेरे भाई ने जमीन बेच दी, मैं तो उस पर एक्शफा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा राइट बनता था। जी, मैं देखूंगा कि एक्शफे पे जो, और इस हालात में कि भाई बेचे विदाउट नोटिस बेचे, तो मैं इधर डाल दूंगा वो इंफॉर्मेशन, जी, ये मेरे भाई ने
मेरे क्लाइंट के भाई ने ज़मीन बेच दी है विद नोटिस दिए बगैर, इसको 4 महीने गुज़र गए, उसके बाद पता चला, फलाँ बंदे ने पता चला, और जब वो उसके पास आया तो ये अकेला बैठा हुआ था, इसके पास कोई गवाह नहीं है जो वो साबित कर सके वो। तो इस पे कोई ऐसी कोई जजमेंट्स है, ये इस पे पहले तो कानून कौन सा लगता है, जी, फिर उस कानून के हवाले से जजमेंट कौन-कौन सी, ठीक। बिल्कुल। अब मैंने ये मुझे 3-4 मैक्सिमम मिनट्स लगे वो पोजीशन लिखने में। मैंने बटन को टिक किया। अब उस पे सारी की सारी जो लीगल पोजीशन वो मेरे सामने आ गई। जी, प्रियम्पशन एक्ट की रेलेवेंट सेक्शंस आ गई सारी पे, ये इस पे लॉ होता है और इस पे इस कोर्ट की ये जजमेंट है और उसमें ये रेलेवेंट पैराग्राफ। जी, अब ये विद इन सेकेंड्स मेरे पास आ गया। आप अंदाजा लगाएं, ये कहाँ वक्त के हफ्ते, जी, रातों की रात हम बैठे रहे। मैं तजर्बे की बात अपने जी, तजर्बे से बता रहा हूँ कि रातों की रात हमने बैठे हुए थे वो, क्योंकि हमने कल कोर्ट में जी, जजमेंट पेश करनी थी। बिल्कुल, अब उसके बदले में मैजिक। बिल्कुल। अब ये कहाँ से आया मैजिक? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हुआ क्या कि मेरी इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस लिमिटेड है, जी, क्योंकि हमारे जहन में जो नॉलेज डाला गया या हमने पढ़ा है वो ही उसी पे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया जान का जो भी इस वक्त अवेलेबल नॉलेज है ना वो इसके हवाले कर दिए गए। बिल्कुल। अब उसमें वो क्या करता है कि वोट आप ट्रेंड कर दें, वो सारी की सारी जजमेंट। अब मैं अपनी प्रैक्टिस क्यों ना आगे लेके चल रहा हूँ, मेरे मुकाबले कोई दूसरा वकील है वो अभी भी किताबें ढूंढ रहा है, जी, लाइब्रेरी से जाके निकाल रहा है, उसकी जजमेंट जा रहा है, उसको हो सकता है महीना लग जाए। जी, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास क्लाइंट आने की देर है, दरवाजे से बाहर जाता भी वो सीढ़ियां उतरा नहीं, मैंने उसका सारा मसला हल कर दिया। बिल्कुल। अब ये देखिए कहाँ से सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, अब इस हद तक ये हमारे प्रोफेशन में इन हो चुकी है, और जितना जल्दी हम इसका इस्तेमाल सीखना शुरू कर दें, इसके साथ चलना और इसको अपने तरीके पे लेके चलना, अदरवाइज नहीं तो वो हमें लेके चलना शुरू जी, हो जाएगी। तो सवाल का जवाब ये है कि ये बहुत तेजी के साथ इस प्रोफेशन में आ रही है, इसको तेजी के साथ आपने अडॉप्ट करना है, क्योंकि ये पिछले साल नवंबर 2022 की ये वहां से लॉन्च हुआ है, और बिल्कुल। अभी इसका नया वर्जन 4 आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा उसके ट्रिलियन के हिसाब से उसके पास उसमें डेटा है, और उसके हवाले से इसकी परफॉर्मेंस पहले से भी और तेज होगी और आने वाले दौर में इससे भी ज्यादा होगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अब हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं और आपने लीगल रिसर्च इंजन्स के बारे में बात की, तो लीगल साइड से जुड़ा एक एआई का बहुत बड़ा पहलू केस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। तो केस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और वकील इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं? केस मैनेजमेंट सिस्टम देखिए जी, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, मैं पाकिस्तान में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, उसके बाद मैं यूके आया, लेकिन मेरा लिंक पाकिस्तान के साथ रहा, अभी भी मैं प्रैक्टिस पाकिस्तान में साथ साथ कर रहा हूँ। जी, तो जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है ये यूके में ये 2000 के बाद इंट्रोड्यूस आस्ता आस्ता होना शुरू, उससे जी, पहले यहाँ पे भी ये चीज नहीं थी। जी, अब आप है क्या केस मैनेजमेंट? वो एक डिजिटल प्रोफाइल डिजिटल फाइल मैनेजमेंट है, जो कि आप क्लाइंट्स का सारा डेटा उसमें कैप्चर करते हैं। उसके अलावा उस फाइल पे जो जो आप काम कर रहे होते हैं वो सारा सेव करते हैं उस पे। उसमें जो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी उसने फीस दी, कितनी एग्री हुई, कितनी रहती है, वो सारी उसमें कैप्चर हुई होती है। बाकी उसके अलावा जो आपको कोई ईमेल या पोस्ट आती है तो वो उसमें सारा आप ऐड कर देते हैं। वो एक डिजिटल वर्जन आपके पास हो जाता है जो आपके फिजिकल फाइल के जी, हिसाब से। दूसरा, वो आपको आपके काम को बहुत तेज कर देता है कि आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन की तरफ आ जाती है। उसमें जी, टेम्पलेट्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लेटर्स ऑलरेडी ड्राफ्ट हुए वो मिल जाते हैं आपको, क्योंकि आपने एक दफा फीड कर लिया उसका क्लाइंट का नाम और एड्रेस। तो जी, फिर क्या होता है कि उस जब आप क्लाइंट के लिए लेटर लिखना शुरू किया तो नाम एड्रेस दोबारा लिखना नहीं पड़ता, उसमें सारा आ जाता है, आधे से ज्यादा लेटर उसमें ड्राफ्ट हुआ हुआ मिल जाता है। तो वो अब पाकिस्तान के वाले से अगर हम ये देखें केस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पाकिस्तानी लॉयर की हेल्प कर सकता है, उसकी जो कोर्ट हेयरिंग डायरी है वो सारी जी, डिजिटल मैनेज हो सकती है, बजाय इसके कि आप फिजिकली एक वो उसमें दबा। फिर आपने देखा होगा कि जो फाइल होती है उसके बाहर लिखा होता है कि कौन सी डेट है, उस पे क्या प्रोसीडिंग हुई है, सारा कुछ। अब वो इतना बड़ा डेटा ब्रीच है। अब जी, एक मिसाल के तौर पे क्लाइंट है, उसकी सारी वो चीजें, वो नाम उसका लिखा हुआ है, उसके नीचे वो बाज दफा उसका एड्रेस भी लिखा होता है, बिल्कुल, उसके केस के हवाले से सारा इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कौन सी पहली तारीख से अगली तारीख कौन सी है। अब एक बंदा आता है, मैं नया क्लाइंट हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे वो मेरे सामने नजर आ रहा है वो सामने। तो अब होगा क्या कि अगर उसमें केस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप वो फाइल सेटअप करते हैं तो आपकी जो फिजिकल
फिजिकल हाथ में उठा के घुमा रहे होते हैं फाइल, और तो ये आने वाले वक्त में ये बहुत सारी मुश्किलात पैदा करेगी हमारे लॉयर्स के लिए। ये बिल्कुल। डेटा के हवाले से जो ब्रीच हो रही है, तो केस मैनेजमेंट सिस्टम, यस, इट्स रियलिटी। पाकिस्तान में अभी ये शुरू हो रहा है, यूके में तकरीबन 20-22 साल हो गए इस सारे सिलसिले को। बहुत शुक्रिया। आपने जिन 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बात की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो अगर आपसे एक वकालत से वैसे हट के एक माशरे के तौर पे पूछा जाए कि क्या वकला जैसा सिस्टम हो और कोई भी ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो वक्त के साथ साथ जमाशुदा अदालती केसेस में कमी ला सकता है? मेरा ख्याल है जो कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम का काफ़ी बड़ा अलमिया तस्वुर किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत रेलिवेंट सवाल है कि जितना अगर साइंस अगर तरक्की कर रही है, इसमें केस मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये जो बैकलॉग है अदालतों में, जो साल साल से केस आपके पेंडिंग रहते हैं, फैसले नहीं हो पाते, दादा केस शुरू करता है तो पोते तक जाके वो जी, जनाब उसके फैसले हो रहे होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कमी होगी। जी, क्योंकि इसमें जो आपकी ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी डिजिटलाइज हो जाएगी। ये जो अब एक काम के लिए 10-10 फोटो कापियां आपको चाहिए, वो सारी वो आपको जरूरत नहीं है। जी, आपने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहे हैं, आपको जो कोर्ट हियरिंग डेट्स हैं वो सारी अब उसमें प्रिंट होने की जरूरत नहीं है, वो आपको जा रही हैं। आप ऑनलाइन पिटिशन दायर कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्ट उस पर हियरिंग हो सकती है। आपका जो क्लाइंट है उसने अगर पिंडी है तो उसका लाहौर में केस है, तो यहाँ से उसने ट्रैवल नहीं करना, अपनी जी, गाड़ी भी लेके नहीं जानी या किसी की मेहनत नहीं करनी कि वहाँ वो यहाँ पे बैठे उसमें वर्चुअल हियरिंग के जरिए वो कर सकते हैं। वर्चुअल हियरिंग का कंसेप्ट ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट से शुरू हो चुका है, कराची में भी ये चीजें ऑन बोर्ड हो रही है। जी, तो कहने का मकसद है कि इस तरह की ये बहुत सारी जो केसेस अटजन हो जाते थे, फलां नहीं पहुंच सका, वकील साहब बहुत दूर है, जी, वो दूसरे केस में, अब वर्चुअल हियरिंग में ये मसला आपका नहीं रहा। आप एक जगह बैठे हुए हैं तो 10 कोर्ट्स में आप अपने आप को अपील कर सकते हैं। जी, तो इस तरह की चीजें, आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि ये जो हमारी अदालतों में अंबार लगे हुए हैं पुराने जी, केसेस के, और लोगों का इंसाफ और अदालतों पे जो एतमाद है वो उठता जा रहा है, जी, तो उसको वापस लाने में मैं समझता हूँ कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी करामत हो सकती बहुत शुक्रिया। उम, ऐसे महसूस होता है कि एआई के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं, और अगर अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से इस्तेमाल की जाए, ख़ास तौर पे वकालत के शोबे में, तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। है। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में एक ही बात अली भाई, दूसरों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।